नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे YouTube चैनल इन्फो अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में आप भर्ती के एक नए नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे। इससे पिछली वीडियो में आपने इसी भर्ती का एक शॉर्ट नोटिफिकेशन देखा था जो कि एम्प्लॉयमेंट नोटिस में पब्लिश हो चुका था एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में 22 से लेकर 28 अक्टूबर का जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है उसमें ये पब्लिश हो चुका था। और ये जो वीडियो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये डिटेल एडवर्टाइजमेंट है इस भर्ती की। और इस डिटेल एडवर्टाइजमेंट का नंबर है AOC CRC 2022 OCT AOC 01। ये इस भर्ती का एडवर्टाइजमेंट नंबर है और ये सिविलियन की पोस्ट है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के AOC सेंटर के द्वारा जारी किया गया है। AOC सेंट्रल रिक्रूटमेंट सेल है आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प का, जो कि सिकंदराबाद में स्थित है और इसके द्वारा ये वैकेंसीज़ का नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इन सभी पदों के लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करनी पड़ेगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन के अलावा कोई ऐसा माध्यम नहीं है जिसके माध्यम से आप अप्लाई कर पाएंगे। देखते हैं कौन कौन सी वैकेंसी है और किस प्रकार से आपने क्या डिटेल में इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्योंकि इससे पिछली जो वीडियो देखी थी आप उसमें शॉर्ट नोटिफिकेशन था। ये डिटेल एडवर्टाइजमेंट है। इसमें देखते हैं जो पद हैं, कुल पद इसमें 419 हैं और इन 419 पदों में से 171 वैकेंसी जो है जनरल की है मटेरियल असिस्टेंट के लिए, 42 वैकेंसी जो हैं EWS के लिए है, 113 वैकेंसी OBC के लिए, SC के लिए 62 और ST के लिए 31 वैकेंसी है। हॉरिजेंटली इसमें एक्स सर्विसमैन के लिए भी वैकेंसी है 41 और मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 20 वैकेंसी हैं और हैंडीकैप्ड श्रेणी के लिए 16 वैकेंसी हैं कुल मिलाकर। और ये लेवल 5 की वैकेंसी है। पे लेवल रहेगा 5 7वें वेतन आयोग के अनुसार 29,200 इसकी इनिशियल बेसिक पे रहेगी, प्लस DA HRA और यूजुअल अलाउंसेज हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी को मिलते हैं वो आपको दिए जाएंगे। इस प्रकार आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं इस भर्ती के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रहेगी और एज लिमिट किस प्रकार से रहेगी। सबसे पहले देख लेते हैं कि जो ये वैकेंसी है 419 इसको अलग अलग भागों में बांटा गया है, जिसमें ईस्टर्न कमांड आती है और ईस्टर्न कमांड के अंतर्गत असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर आता है जिसमें 10 वैकेंसी हैं। वेस्टर्न जिसमें दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश आता है 120 वैकेंसी है। नॉर्दर्न कमांड में जम्मू कश्मीर, लद्दाख आता है जिसमें 23 वैकेंसी है। साउदर्न कमांड में महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु आता है जिसमें 32 वैकेंसी है। और साउदर्न वेस्टर्न कमांड जो है राजस्थान और गुजरात की है जिसमें 23 वैकेंसी है। सेंट्रल वेस्ट में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड आता है जिसमें 185 वैकेंसी है। ईस्ट सेंट्रल ईस्ट कमांड में वेस्ट बंगाल, झारखंड और सिक्किम आता है जिसमें 26 वैकेंसी है। कुल इसमें जो वैकेंसी है 419 वैकेंसी हैं कुल मिलाकर। ये 419 वैकेंसी है कमांड वाइज भी। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो और आपका कमांड का जो प्रेफरेंस पूछा जाएगा उसके मुताबिक ही आपको ये सिलेक्शन दिया जाएगा। अब एलिजिबिलिटी के तौर पर देख लेते हैं कि एज लिमिट किस प्रकार से रहेगी। मटेरियल असिस्टेंट की जो एज लिमिट और क्वालिफिकेशन है वो आपकी वीडियो स्क्रीन पर है। मटेरियल असिस्टेंट के लिए 18 से 27 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। ग्रेजुएशन इसकी क्वालिफिकेशन है, किसी भी डिसिप्लिन में हो सकती है, वो आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस किसी भी डिसिप्लिन में हो सकती है। या यहाँ R लिखा गया है क्योंकि और डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से यदि आपके पास है, इन तीनों चीज़ों में से ग्रेजुएशन, डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग यदि आपके पास है तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं मटेरियल असिस्टेंट के लिए। और जो केवल वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जो जिन्होंने रेगुलर अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, रेगुलर कंप्लीट की है वही कर सकते हैं। ओपन और डिस्टेंस से जिन्होंने कर रखी है वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और आगे बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो जो SC ST कैंडिडेट हैं उन्हें ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की, OBC को 3 वर्ष की, हैंडीकैप्ड अनरिजर्व को 10 वर्ष की, हैंडीकैप्ड OBC को 13 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा में आपको छूट प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार एक्स सर्विसमैन को भी 3 वर्ष की छूट है आफ्टर डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विसेज के। मिलिट्री सर्विसेज जो आपकी एज है उसमें से निकाल कर आपको जो 3 साल है वो एज रिलैक्सेशन आपको दी जाएगी। ये था आपका एज का क्राइटेरिया और क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया। इस भर्ती के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी एक बार आप वो नोट कर लें। अपलोड कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको करने पड़ेंगे। ID प्रूफ आपको अपलोड करना पड़ेगा। ID प्रूफ में आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID या पासपोर्ट हो सकता है जिसको आप 50 KB की फ़ाइल बनाकर अपलोड करनी होगी। लेटेस्ट पासपोर्ट आकार का फ़ोटोग्राफ जो कम से कम 3 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए वो आपको
अपलोड करना पड़ेगा। इसके अलावा 10वीं का पासिंग सर्टिफिकेट्स, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट जो भी आपको इशू है वो 200 KB की फ़ाइल बनाकर आपको अपलोड करनी होगी। इस प्रकार ये डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर सकते हैं। और इसके लिए आपका एक रिटन एग्जामिनेशन होगा। रिटन एग्जामिनेशन होगा और इस भर्ती के लिए आपको अप्लाई करने के लिए एक वेबसाइट दी गई है www.aoc.recruitment.gov.in। इसी के माध्यम से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं चॉइस ऑफ सेंटर ऑफ एग्ज़ाम की। ये जो भर्ती निकाली गई है ऑल ओवर इंडिया की निकाली गई है। इसके लिए भारतवर्ष के किसी भी राज्य के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और इनके लिए जो रिटन एग्जामिनेशन का सेंटर होगा वो कहाँ होगा, एक बार आप वो नोट कर लें। जो कैंडिडेट पहले अपना चॉइस का सेंटर देंगे उसको पहले ही चॉइस के सेंटर पे मिल जाएगा। और जैसे ही आप देरी से अपना चॉइस का सेंटर अप्लाई करेंगे तो हो सकता है आपका चॉइस का सेंटर आपको ना मिले। तो अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है उसका इंतज़ार ना करें, उससे पहले आप अप्लाई कर दें, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस के आधार पर ही आपको चॉइस का सेंटर आपको मिलेगा। चॉइस के जो रिटन एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं वो आपको आगे वीडियो में हम आपको बताते हैं। इस प्रकार से आप अप्लाई कर सकते हैं। और रिटन टेस्ट होगा इसका मटेरियल असिस्टेंट के लिए। उसके लिए जो सिलेबस रहेगा वो एक बार आप नोट कर लें। सिलेबस जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में 50 क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस के ऊपर 25 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रीहेंशन में आपके 50 क्वेश्चन आएंगे। कुल मिलाकर 150 क्वेश्चन का आपका ये रिटन एग्जामिनेशन होगा। 150 ही आपके अंक होंगे। 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा और 20 मिनट एक्स्ट्रा विजुअल हैंडीकैप्स को, जो आंखों से अपंग कैंडिडेट्स हैं, उन्हें 20 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। अन्य कैंडिडेट्स को 2 घंटे इस प्रश्न पत्र को हल करने के लिए आपको दिए जाएंगे। इस प्रकार आपका ये रिटन एग्जामिनेशन रहेगा। और इस रिटन एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग रहेगी। नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स की। रॉन्ग आंसर करने के लिए आपको नेगेटिव मार्किंग का सामना भी करना पड़ेगा। इस प्रकार ये सिलेबस था और किस प्रकार से आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको देखते हैं कि आपने जो एग्जामिनेशन सेंटर है उसकी लिस्ट किस प्रकार से रहेगी। एग्जामिनेशन सेंटर की एक बार आपको लिस्ट दिखा देते हैं कि एग्जामिनेशन सेंटर आपके कौन कौन से रहेंगे। ये आपके एग्जामिनेशन सेंटर रहेंगे, टेंटेटिव हैं ये एग्जामिनेशन सेंटर। सबसे पहले देखते हैं असम के अंदर गुवाहाटी में आपका एक रिटन एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा। जम्मू एंड कश्मीर में जिंद्रा और कुंदरू रहेंगे। मध्य प्रदेश में जबलपुर रहेगा। और महाराष्ट्र रीजन के अंदर देखते हैं, महाराष्ट्र के अंदर आपका पुणे देहू रोड के ऊपर रहेगा। महाराष्ट्र में पुणे देहू रोड के ऊपर रहेगा। पुणे में रहेगा। पुलगांव वर्धा डिस्ट्रिक्ट में रहेगा। और इसके बाद पंजाब में सबसे ज़्यादा सेंटर हैं। पंजाब में देखते हैं कौन कौन से सेंटर आपके रहेंगे। बठिंडा, पठानकोट, बद्दोवाल, ऊंचा बसी, सरनसुई जो कि जालंधर में है, दप्पड़ पंजाब में है। ये आपके इस प्रकार से सेंटर रहेंगे। और आगे बात करते हैं राजस्थान स्टेट की। राजस्थान स्टेट में आपके जो सेंटर रहेंगे जोधपुर में, लालगढ़ रतन जो गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में है, कानासेर बीकानेर में रहेगा, भरतपुर में रहेगा। और इसके बाद तमिलनाडु में चेन्नई आवड़ी में रहेगा। तेलंगाना में सिकंदराबाद रहेगा। उत्तर प्रदेश में जो आपका सेंटर रहेगा आगरा, कानपुर और इलाहाबाद में रहेगा। वेस्ट बंगाल में सिलीगुड़ी और पन्नागढ़ रहेंगे। ये 24 सेंटर की लिस्ट है जिसके मुताबिक आप अपने सेंटर दे सकते हैं। सेंटर आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस के आधार पर आपको मिलेंगे। जो पहले आप चॉइस कर लेंगे वही आपको सेंटर दिए जाएंगे। यदि आप देरी से आप अप्लाई करेंगे और उस सेंटर पर मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो जाती है तो आपको वो हो सकता है आपका चॉइस का सेंटर ना मिले। तो इसलिए आपसे सभी से निवेदन है कि आप जो चॉइस सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन का जो चॉइस है वो आप सबसे पहले करें और लास्ट डेट का इंतजार ना करें और इस भर्ती के लिए अप्लाई कर लें। इस प्रकार ये था डिटेल नोटिफिकेशन। इस डिटेल नोटिफिकेशन को जानने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इस टेलीग्राम चैनल के एक टेलीग्राम चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको ऑफलाइन भर्तियों के लिए एप्लीकेशन फार्म और एडवर्टाइजमेंट को भी डाउनलोड करके देख सकेंगे। इस प्रकार के भर्तियों के लेटेस्ट जानकारियाँ जानने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करते रहें। धन्यवाद।